अच्छा सर, मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक रोल रिसर्चर के अलावा रेमेडी इंग्लिश पढ़ाने का भी है, और आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, मेडिकल और इंजीनियरिंग सबको पढ़ाते रहें। सर, वो एक कॉमन पर्सन जो कि एक ऑफिस में काम कर रहा है, वो एक क्लर्क है, वो ये चाह रहा होता है कि मेरी कम से कम राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है और जो आपका तरीका है, कुछ आप हिदायत देना चाहें इस हवाले से? इट्स वेरी कॉमन टू से एनीथिंग अबाउट दैट। मैं जो भी सजेशन दूंगा दैट वुड बी बिकम अ कॉमन देयर, क्योंकि वो हर कोई दे रहा होगा। लाइक लुक, लैंग्वेज ऐसी चीज़ें हैं कि ओवरनाइट तो नहीं आएगी। वेदर यू टॉक अबाउट राइटिंग, आप लिखने की बात करो, वेदर यू टॉक अबाउट लिसनिंग, स्पीकिंग, किसी भी चार जो हमारे एलिमेंट होते हैं, चारों एलिमेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, चारों कुछ भी आप उठा लो, कोई भी एलिमेंट तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो हर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर तो आपकी अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए। लाइक हमारे पाकिस्तान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे कैन नॉट स्पीक एंड दे नीड टू नो अबाउट मोर अबाउट दैट। लिसनिंग करो, बहुत अच्छी लिसनिंग करो, आपको अच्छी स्पीकिंग आ जाएगी। लाइक इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन में आ जाएगी, इट्स अबाउट वाइल यू टॉक एज मच एज यू टॉक, आपको उतना ज़्यादा पसंद आ जाएगा। ठीक, इसी तरह राइटिंग में भी, राइटिंग के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स अ लॉट, वी ट्राई टू रीड लॉट्स ऑफ ग्रामर रूल्स ऑफ देयर। रूल्स ऐसे ही होते हैं, रूल्स आर मेड फॉर ब्रोकन, ना मेड टू बी ब्रोकन। लेकिन वही बात है, हम उसको रूल्स को तोड़ते रहते हैं, और हम इंग्लिश के साथ तो वैसे ही बुरा हाल करते हैं। सो बेस्ट ये रहता है कि राइटिंग के लिए रीडिंग कुछ होने चाहिए। यू नो, ऑल द डिपार्टमेंट वट एवर यू टॉक अबाउट रेमेडियल इंग्लिश ओवर हियर, whether it's education department or English department or DPT, doctor of physiotherapy, doctor of pharmacy, engineering, nursing as well, मैंने वहाँ पढ़ा है। जब बिज़नेस वालों को, जब इवन MBA वालों को जब बिज़नेस पढ़ाइए, लाइक अदर कॉलेजेस एज वेल, सो उन सब में मैंने एक चीज़ नोट की है कि सब बच्चे ग्रामर के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उनमें से वो बच्चे, उसके ग्रेड सबसे अच्छे होते हैं। शायद उनको ग्रामर रूल्स नहीं पता होते, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी होती है, समटाइम्स वी ट्राई टू फाइंड द एरर्स इन देयर राइटिंग। जो अच्छे रीडर्स होते हैं, अगर उनसे जब भी पूछा है, बेटा आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी है, सर आई डोंट नो, लेकिन उनसे पूछते हैं कुछ रीड करते हो, सर अभी भी नॉवल पढ़ा हुआ है। सो मोस्टली आई फाउंड दैट इन नॉट इन द ओनली द गर्ल्स, वैसे नॉर्मली एवरी नंबर गर्ल्स की अच्छी रीडिंग होती है, लेकिन बॉयज़ में मैंने उनको देखा है उनके बैग में भी कभी कभी नॉवेल या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी होती है। सो इफ़ यू रीड अ लॉट, आपकी राइटिंग तो वैसे ही अच्छी हो जाती है। ठीक, ग्रामर क्योंकि स्ट्रक्चर आ जाता है आपके माइंड में, इनकॉन्शियस माइंड है। हम जब रीडिंग करते हैं तो आपके इनकॉन्शियस माइंड में वो सारी रीडिंग चली जाती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्स, आई यूजुअली गिव दिस एग्जांपल टू द क्लास कि दोस्त कहते हैं यार कुछ पढ़ के आए, तो पेपर में हम कहते हैं कुछ नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन आप लग रहे हैं आप बी कॉपी सप्लीज लेते जा रहे हैं। वो दोस्त देख रहे हैं यार ये तो कह रहा था कुछ नहीं आता। नो डाउट आपको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आप पेपर में देने बैठे, आपने लिखना स्टार्ट किया, आपका माइंड काम करना शुरू किया। दैट वाज योर इनकॉन्शियस माइंड, आपने रीड किया था, वो रीडिंग अब आपकी हेल्प कर रही है। अगर आपने कुछ भी रीड नहीं किया था तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, आप भले कितने टैलेंटेड हो, बट यू रीड समथिंग फ्रॉम इंटरनेट ईदर और फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम यू हर्ड फ्रॉम योर टीचर, आपको वो सब कुछ माइंड में आ जाता है। तो ये पैसिव लर्निंग है। इफ एज मच एज यू डू द पैसिव लर्निंग, आप उसके लिए जितना पढ़ोगे। हमारे पास लोग करते हैं इंटेंसिव, यू नो वेरी वेल, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव सब कोई कर लेता है, एक्सटेंसिव पे कोई नहीं जाता। एस्थेटिक के लिए तो कोई जाता ही नहीं कि रीडिंग भी कुछ करे। सो हम लोग इंटेंसिव ईजी कर देते हैं हम लोगों के लिए, जो हमें शायद ना समझ रहे हो। मतलब इंटेंसिव हम जो ज़रूरी होता है उसको पढ़ के जान छुड़वाते हैं। एक्सटेंसिव मतलब कि हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कभी नहीं जाते, मज़े के लिए कुछ नहीं पढ़ते, कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में टीचर ने एक PPT दे दी तो उसी को पढ़ना छोड़ देते। वी डू नॉट रीड फ्राम इवन इंटरनेट। चलो छोड़ दो भाई बुक्स को, चलो आप नहीं पढ़ सकते, इंटरनेट को तो देखो, नहीं हम 2 PPT पढ़िए। तो एक्सटेंसिव रीडिंग हमारी होती नहीं है, ना ही लिसनिंग होती है। सो फिर हमारी स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत ज़्यादा इशू है। सो आई वुड सजेस्ट समथिंग कि अगर राइटिंग अगर आप किसी की भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसकी रीडिंग एक्सटेंसिव करवाओ। तो आस्क देम टू रीड, सिंपली आस्क देम टू रीड। मूवीज़ में आपने देखा होगा, एग्जाम्पल में जो बच्चे हमारे अभी देख रहे हैं, आपने देखा होगा जो कराटे सीखने जाते हैं या कुछ भी, तो उन मूवीज़ में दिखाते हैं उनको रोज़ जाके कहीं आलू कटवाते हैं, कहीं जाते कहीं हाथ मारते रहो, वो कहते हैं भाई ये क्या करवा रहे हो हमसे। बाद में पता चलता है कि ये प्रैक्टिस थी। इसी तरह आप जब बच्चों से रीडिंग करवाते रहोगे, उससे पूछोगे ये सेंटेंस लिखो, तो वो लिख लेगा, उसका माइंड उस पर आ जाता है। दैट्स हाउ वी डू, दिस इज़ हाउ द इंग्लिश और एनीथिंग वर्क्स। सही।